विजयनगर में गंगू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह बड़ा ही मनहूस है और जो सुबह सुबह उसकी शक्ल देख ले उसे भोजन भी नसीब नहीं होता। धीरे धीरे यह बात पूरे विजयनगर में फैल गई और महाराज कृष्णदेवराय को भी इसके बारे में पता चला। उन्होंने सोचा कि उनके राज्य में इस तरह के मनहूस व्यक्ति का रहना उचित नहीं है, किंतु राजा बहुत न्यायप्रिय थे। उन्होंने निश्चय किया कि पहले वे स्वयं यह देखना चाहेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि गंगू को उनके सामने लाया जाए। सैनिकों ने गंगू को महाराज कृष्णदेवराय के समक्ष प्रस्तुत किया। महाराज कृष्णदेवराय जिस कमरे में सोते थे उसी में गंगू के लिए भी बिस्तर लगवा दिया गया। सुबह जब राजा सोकर उठे तो उन्होंने सबसे पहले गंगू का चेहरा देखा। कुछ देर बाद अचानक कार्य आ जाने के कारण राजा को राजमहल से बाहर जाना पड़ा और उस दिन वे इतने व्यस्त रहे कि उन्हें भोजन भी नसीब नहीं हुआ। राजा कृष्णदेवराय को यकीन हो गया कि यह सब गंगू का चेहरा देखने के कारण हुआ है। उन्होंने सोचा, जब इस व्यक्ति के कारण मुझे भोजन नसीब नहीं हुआ तो नगर के अन्य लोगों के साथ क्या होता होगा। गुस्से में राजा कृष्णदेवराय ने गंगू को फांसी देने का आदेश दे दिया। यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि अगले दिन गंगू को फांसी दी जाएगी। जब यह समाचार तेनालीराम को मिला तो वे सारा माजरा समझ गए और तत्काल गंगू के पास पहुंचे। तेनालीराम को देखकर गंगू रोने लगा और उसने पूरी बात बताई। तेनालीराम ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि जैसा वे कहें गंगू को वैसा ही करना होगा। गंगू भी उनकी बात मान गया। दूसरे दिन जब गंगू को फांसी दी जानी थी, उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। गंगू बोला, मुझे महाराज से मिलकर कुछ कहना है, यही मेरी अंतिम इच्छा है। सैनिकों ने महाराज कृष्णदेवराय से गंगू की अंतिम इच्छा बताई। महाराज उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं उसके पास गए और बोले, बोलो गंगू, तुम्हें क्या कहना है। गंगू बोला, महाराज, इस राज्य में एक व्यक्ति मुझसे भी अधिक मनहूस है। पहले दंड उसे मिलना चाहिए, फिर मुझे। यह सुनकर महाराज आश्चर्यचकित हुए और बोले, गंगू, बताओ वह मनहूस व्यक्ति कौन है। गंगू बोला, महाराज, वह मनहूस व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं आप हैं। यह सुनकर महाराज कृष्णदेवराय अत्यधिक क्रोधित हो उठे और बोले, जानते हो गंगू, तुम क्या कह रहे हो, इसके बदले तुम्हें और भी कठोर दंड मिल सकता है। गंगू शांत स्वर में बोला, महाराज, मृत्युदंड से बड़ा कोई दंड हो सकता है क्या। यह तो आप मुझे पहले ही दे चुके हैं। कृपया मेरी विनती सुन लीजिए। इसके बाद आप जो भी दंड देंगे वह मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। गंगू की बात सुनकर महाराज का क्रोध कुछ शांत हो गया और वे बोले, ठीक है, जो कहना है कहो। गंगू बोला, महाराज, कल सुबह जब आपने मेरा चेहरा देखा तब आपको दिन भर भोजन नसीब नहीं हुआ। आपने मुझे मनहूस समझकर मृत्युदंड दे दिया। उसी समय कल सुबह मैंने भी आपका चेहरा देखा था और मुझे फांसी की सजा मिल गई। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप मुझसे भी अधिक मनहूस हुए। यह सुनकर महाराज कृष्णदेवराय को पूरी बात समझ आ गई। उन्हें अपने निर्णय पर पछतावा हुआ। उन्होंने तत्काल गंगू की फांसी की सजा माफ कर दी और उसे अपने पास बुलाकर पूछा, गंगू, यह विचार तुम्हारे मन में किसने डाला। गंगू बोला, महाराज, यह सब करने की सलाह मुझे तेनालीराम ने दी थी। महाराज कृष्णदेवराय ने गंगू को बहुत सारा धन देकर विदा किया और तेनालीराम को बुलाकर धन्यवाद दिया कि उनकी बुद्धिमानी के कारण एक निर्दोष की जान बच गई और महाराज के हाथों से एक बड़ा पाप होने से टल गया।